हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हायर एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें आपको भारत में उच्च शिक्षा में जितनी भी डिजिटल पहले हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। वो कब आई थी, ठीक है, किसके द्वारा लाई गई है, इनका लाने का उद्देश्य क्या है, सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर हायर एजुकेशन का ये टॉपिक आपको अच्छा लगता है, हायर एजुकेशन लाने का मेन पर्पज़ यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट आपकी यूनिट रहती है हायर एजुकेशन। यूजीसी नेट का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो हायर एजुकेशन में से करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पीपुल एंड डेवलपमेंट एंड हायर एजुकेशन में क्या पूछा जाता है? करंट अफेयर पूछा जाता है। तो जनवरी 2025 में आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। दिसंबर अपडेट जो अटेम्प्ट है ये आपका 1 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। तो चलो देखते हैं आज की क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो क्लास को एंड तक देखना, और अगर आप इस क्लास को अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, फीडबैक आपका आता है, तो आगे भी क्लासें इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लासें आपको यूनिट वाइज प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अदरवाइज ये आज की फर्स्ट एंड लास्ट क्लास होगी। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी इस क्लास में, ठीक है। 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप सोच सकते हो कि 15 ऐसा टॉपिक है जिनके बारे में आज की इस क्लास में हम बात करेंगे, जिसमें जो सभी पेपर की सभी शिफ्ट को देखने को मिलेंगे। अगर आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, आपका फर्स्ट पेपर सभी के लिए कॉमन होता है, तो ये जो क्वेश्चन है 15 आपके क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में किसी ना किसी शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आपका सब्जेक्ट कौन सा ही है, ठीक है। ये गारंटी मेरी है, इनसे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आओ 2 नंबर पक्का करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे भारत में उच्च शिक्षा डिजिटल पहले स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म के साथ में, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ में कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है यहाँ पे। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो कि ये चीज़ें आपकी ऑथेंटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले है डिजिटल इंडिया पहल जो है, इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, ठीक है। इसको लाने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है? भारत में डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना है। क्या उद्देश्य है? कि भारत में डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। इसका जो फोकस क्षेत्र है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल नागरिकता। तो इसका जो फोकस क्षेत्र है ये क्या है? एक तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल अर्थव्यवस्था, डिजिटल नागरिकता। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपकी क्या चीज़ें हो जाती है? एक तो डिजिटल इंडिया पहल कब आई थी? 2015 में। इसका उद्देश्य क्या था? भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलाव करना। और इसकी फोकस क्षेत्र कौन कौन से थे? ये हो गए। तो कितने क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इस एक टॉपिक के रिलेटेड? कितने क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं? तो 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्ट नंबर 2 है स्वयं, ठीक है। युवा महत्वाकांक्षी दिमागों के लिए सक्रिय सीखने का अध्ययन जाल, ठीक है। इसको लॉन्च कब किया गया था? स्वयं को 2017 में। इसका उद्देश्य था ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना, ठीक है। और इसके फोकस क्षेत्र थे इंजीनियरिंग, मानविकी और सामाजिक विज्ञान सहित विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लियर? क्या हो जाएगा कि स्वयं 2017 से लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना। और पेशकश इसकी जो की थी वो इंजीनियरिंग, मानविकी और सामाजिक विज्ञान सहित विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में इसकी पहुँच प्रदान की गई थी। नेक्स्ट आप देखेंगे थर्ड नंबर पे आपका है मोक, ठीक है, MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ठीक है। इसको जो लॉन्च किया गया था 2014 में, इसको लाया गया था 2024 में, 2014 में इसको लाया गया था। इसका जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से लचीले सीखने के अवसर प्रदान करना। लचीले कैसे? कि आप ऑनलाइन कभी भी कहीं पर भी किसी भी माध्यम से, ठीक है, किसी भी तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि प्रॉपर एक क्लासरूम में बैठना होगा, प्रॉपर आपको बैठ के देखना होगा। आप लेट के, सो के, जैसे भी आपको देखना है वैसे आप यहाँ से अपनी लर्निंग कर सकते हैं। पेशकश इसकी जो की गई थी विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रमों के लिए एक विस्तृत श्रृंखला स्वगति सीखने को सक्षम करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया? मॉक आया था 2014 में, उद्देश्य इसका बता ही दिया, और इसकी पेशकश किस लिए की गई थी ये भी आपको बता दिया। नंबर 4 पे चलो, ऑनलाइन लैब्स,
ठीक है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ओ लैब्स। इसको लॉन्च किया गया था 2013 में। इसका उद्देश्य था वर्चुअल प्रयोगशालाओं के माध्यम से व्यावहारिक शिक्षण और व्यावहारिक कौशल की सुविधा प्रदान करना। इसका जो फोकस क्षेत्र था भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और बहुत कुछ था। ठीक है, तो ऑनलाइन लैब जो थी 2013 में लाया गया था। इसका उद्देश्य आपको बता दिया, इसके फोकस क्षेत्र आपको बता दिए। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर पे है भौतिक भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, NDLI इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। इसके जो उद्देश्य थे शैक्षणिक संस्थानों के विशाल डिजिटल भंडार तक पहुंच प्रदान करना और उपलब्ध जो संसाधन थे वो 10 मिलियन से अधिक ई पुस्तकें, शोध पत्र और शैक्षणिक दस्तावेज आपको क्या मिलेंगे, NDLI भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी में आपको 10 मिलियन से अधिक ई पुस्तकें, शोध पत्र और शैक्षणिक दस्तावेज आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था 2009 में। इसका उद्देश्य था स्वगति ट्यूटोरियल के माध्यम से मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण प्रदान करना और कवर किए गए विषय, इसमें जो विषय जो कवर किए गए थे, सब्जेक्टों को जो कवर किया गया था वो लिनक्स था, जावा था, पाइथन था और अन्य सॉफ्टवेयर जो टूल थे वो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट में शामिल किए गए थे। इसका उद्देश्य आपको बता दिया कि स्वगति ट्यूटोरियल के माध्यम से मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो लॉन्च कब हुआ था, 2009 में। तो ये मेन चीज़ आपकी है कि कब लॉन्च किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फैक्ट नंबर 7 हमारा। यहाँ पे देखो राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी NAD लॉन्च किया गया था 2017 में। इसका उद्देश्य था शैक्षणिक रिकॉर्ड और प्रमाण पत्रों पर सुरक्षित भंडार और साझाकरण। क्या है, शैक्षणिक रिकॉर्ड, जितने भी आपके एजुकेशनल डिग्री वगैरह हैं, शैक्षणिक रिकॉर्ड हैं, उनके प्रमाण पत्र हैं, उनका सुरक्षित भंडारण कहाँ पे किया जाता है, राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी के अंदर, NAD के अंदर। उसको लॉन्च किया गया था 2017 में। इसकी विशेषताएं हैं शैक्षणिक दस्तावेजों को संग्रहित करने, सत्यापित करने और उन तक पहुंचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपका अवेलेबल करवाया गया है। किसके माध्यम से, शैक्षणिक राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी NAD के माध्यम से 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर पे ई शोध सिंधु लॉन्च कब किया गया था, इसको 2015 में। इसका उद्देश्य क्या है, शोध पत्रों और पत्रिकाओं के विशाल संग्रह तक पहुंच प्रदान करना। ई शोध सिंधु का है क्या है, यहाँ पे आपको जो पुरानी थीसिस है, रिसर्च पेपर्स है, ये अवेलेबल है आपको यहाँ पे इजीली हो जाते हैं। कुछ पेपर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, कुछ पेपर्स की आपको कॉस्ट पे करनी होती है। 10 से 12 पेपर आपको फ्री मिल जाएंगे, बाकी आपको अगर आगे भी और पेपर देखने हैं तो इसके लिए आपको पेड करना होगा। मैंने एक बार चेक किया था, तब वहाँ पे 10 के आसपास फ्री थे और बाकी आपको पेड लेने होते हैं। और इसका जो पेशकश की गई थी 10,000 से अधिक पत्रिकाओं और 15 मिलियन शोध पत्र यहाँ पे आपके अवेलेबल है। कहाँ पर, ई शोध सिंधु में लॉन्च किया गया था 2015 में और इसका उद्देश्य आपको बता ही दिया, ठीक है, और पेशकश इसकी की गई थी। नेक्स्ट है 9 नंबर का फैक्ट, विद्वान। विद्वान क्या है, लॉन्च कब किया गया था, 2016 में। उद्देश्य है इसका विशेषज्ञों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क बनाना और शोध सहयोग को बढ़ावा देना। इसकी विशेषताएं हैं विशेषज्ञों के लिए डिजिटल प्रोफाइल, अकादमिक नेटवर्किंग और सहयोग को सक्षम बनाना। ठीक है, विद्वान को लॉन्च किया गया था 2016 में। विशेषज्ञों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क बनाना और शोध सहयोग को बढ़ावा देना। विशेषज्ञ कौन से, जिन्होंने रिसर्च कर ली है, उनका एक क्या है यहाँ पे नेटवर्क है, ठीक है, जो शोध में सहायता को और बढ़ाते हैं। जो अभी रिसर्च कर रहे हैं उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। इसकी विशेषता है विशेषज्ञों के लिए डिजिटल प्रोफाइल है, अकादमिक नेटवर्किंग और सहयोग को सक्षम बनाते हैं। इनकी एक प्रोफाइल होती है, ठीक है, और इनकी प्रोफाइल होती है और जो भी इनसे कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट वगैरह का पूरा प्रोसीजर यहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर पे शोध गंगोत्री लॉन्च किया गया था 2016 में। इसका उद्देश्य क्या था, शोध प्रस्तावों और शोध प्रबंधों के लिए एक डिजिटल संग्रह प्रदान करना। किसके लिए, शोध प्रस्ताव और शोध प्रबंधों के लिए डिजिटल संग्रह आपका प्रदान करता है। इसकी विशेषता यह है शोधकर्ताओं के लिए अपने शोध कार्य को साझा करने और सहयोग करने के लिए मंच है। शोध गंगोत्री क्या है, यहाँ पे शोध प्रस्तावों और शोध प्रपत्रों प्रबंधों के लिए एक डिजिटल संग्रहालय है। यहाँ पे आप जो खुद शोध कर रहे हैं वो भी साझा कर सकते हैं और उसमें सहयोग भी प्राप्त कर सकते हैं शोध गंगोत्री से। नेक्स्ट हमारा है, इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आपका ई यंत्र
फैक्ट नंबर 11 यंत्र लॉन्च किया गया था इसको 2012 में। इसका उद्देश्य क्या था लॉन्च करने का? रोबोटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम में प्रशिक्षण प्रदान करना। इसकी पेशकश जो की गई थी रोबोटिक्स के साथ सीखने और प्रयोग करने की डिजिटल प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 12 नंबर फैक्ट है यहाँ पे FOSSC शिक्षा के लिए मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था 2003 में। कब लॉन्च किया गया था? 2009 में इसको लॉन्च किया गया था FOSSE। ठीक है, इसका उद्देश्य था शिक्षा में मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अपनाने को बढ़ावा देना। पेशकश इसकी की गई थी शिक्षकों और छात्रों के लिए प्रशिक्षण और संसाधन के लिए इसकी पेशकश की गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क। पूरा नाम क्या है इसका? राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, शॉर्ट में इसको कहते हैं NKN, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। लॉन्च किया गया था 2010 में। इसका उद्देश्य था पूरे भारत में शैक्षणिक संस्थाओं को हाई स्पीड नेटवर्क के जरिए जोड़ना। किसके जरिए जोड़ना? हाई स्पीड नेटवर्क के साथ में जोड़ना शैक्षणिक संस्थानों को। विशेषता इसकी है कि संस्थानों के बीच ज्ञान साझा करने और सहयोग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपका यहाँ पे प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के नाम से 2010 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हमारा है वर्चुअल लैब। लॉन्च कब किया गया था? इसको 2013 में। उद्देश्य इसका प्रयोगशाला उपकरणों और प्रयोगों तक दूरस्थ पहुंच प्रदान करना। और इसमें कवर किए गए विषय थे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और बहुत कुछ और भी इसमें शामिल किया गया था, लेकिन मेन है भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान इसमें शामिल किया गया था। लॉन्च इसको 2013 में किया गया था। क्या नाम है? वर्चुअल लैब। ठीक है, वर्चुअल लैब से आप समझ सकते हो कि प्रयोगशाला उपकरणों और प्रयोगों तक दूरस्थ पहुंच प्रदान करना है। तो यहाँ पे हमारा हो गया 14 नंबर का। नंबर 15 है और लास्ट फैक्ट है कि ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम लॉन्च किया गया था 2016 को। उद्देश्य इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रमाणन पाठ्यक्रम प्रदान करना और उपलब्ध पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग, मानविकी और सामाजिक विज्ञान सहित विभिन्न विषय। कौन कौन से विषय उपलब्ध पाठ्यक्रम इसमें है? इंजीनियरिंग का है, मानविकी का है, सामाजिक विज्ञान का है सहित विभिन्न विषय और भी इसमें शामिल है। और इसका उद्देश्य था ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम लाने का मेन ऑब्जेक्टिव था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रमाणन पाठ्यक्रम प्रदान करना। लॉन्च 2016 में किया गया था। ठीक है, अब इसका वापस रिवीजन करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अगर डेप्थ में भी आपको देखना है तो डेप्थ में भी आपको इनकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और एक अच्छा सा कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और फीडबैक ज़रूर से प्रोवाइड करवाना आप क्लास का कि आपको क्लास हेल्पफुल है या फिर आगे भी और क्लासें आपको चाहिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और फिर भी अगर कोई डाउट है वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।